8वां वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर, ये सिर्फ वेतन वृद्धि का मामला नहीं है, ये आपके परिवार की सुरक्षा, आपके सपनों और आपके भविष्य का सवाल है। और जब मोदी गारंटी देता है तो उसे पूरा करके ही रहता है, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, हमारी सरकार ने पिछले वर्ष 30 नवंबर को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की ऐतिहासिक घोषणा की। ये कोई सामान्य घोषणा नहीं थी, बल्कि यह उस सरकार की प्रतिबद्धता थी जो अपने कर्मचारियों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस आयोग की अध्यक्षता भारत की पूर्व सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग के अन्य सदस्यों में प्रोफेसर पुलक घोष और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पंकज जैन शामिल हैं। ये आयोग अपने गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, यानी मध्य वर्ष 27 तक हमें रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। इस आयोग का लाभ लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनरों को मिलेगा। आज समय साहब, अब साथियों, फिटमेंट फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है। ये गुणक है जो आपके मूल वेतन को निर्धारित करता है। जब भी कोई नया वेतन आयोग आता है तो यही फिटमेंट फैक्टर तय करता है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी, आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स कितने होंगे। आपको याद होगा, छठे वेतन आयोग ने 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था और 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया। उस समय न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी संगठन 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मांग कर रहे हैं और कुछ संगठन तो 3.83 या 4.0 तक की मांग कर रहे हैं। अगर 3.68 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 66,240 रुपए हो सकती है और अगर 4.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो ये 72,000 रुपए तक पहुंच सकती है। ये कितनी बड़ी वृद्धि होगी, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। साथियों, इस मुद्दे पर बहुत अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन हमारी सरकार ने हाल ही में संसद में पहली बार इस पर अपनी बात रखी है। हमने स्पष्ट किया है कि 8वां वेतन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। आयोग के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह अपनी बैठकों, स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत या विचाराधीन प्रस्तावों के बारे में सरकार को जानकारी दे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में स्पष्ट किया कि 30 नवंबर वर्ष 25 के प्रस्ताव के अनुसार 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी स्वयं की कार्यप्रणाली तय करेगा। इसका अर्थ यह है कि आयोग पूर्णतः स्वतंत्र है और वह अपने स्तर पर सर्वोत्तम निर्णय लेगा। हमारी सरकार का ये कदम कर्मचारियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता और पारदर्शिता को दर्शाता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारी सरकार ने इस बार प्रक्रिया को अधिक सहभागी बनाया है। आयोग ने देश भर में दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में बैठकें की हैं। अगस्त माह में दिल्ली में और सितंबर माह में चेन्नई और पुडुचेरी में और बैठकें होंगी। कर्मचारी संघों और पेंशनरों ने इस वर्ष 15 जून तक अपने ज्ञापन प्रस्तुत किए। हर आवाज सुनी जा रही है,
हर सुझाव पर विचार किया जा रहा है। ये पहली बार है जब वेतन आयोग इतने व्यापक स्तर पर कर्मचारियों और पेंशनरों से संवाद कर रहा है। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार कर्मचारियों के हितों और देश के वित्तीय स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखेगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है। अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो मौजूदा 18,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 51,480 रुपए हो जाएगी, यानी 186% की बढ़ोतरी। ये एक बड़ी वृद्धि होगी जो हर सरकारी कर्मचारी के जीवन स्तर को सुधारेगी। साथियों, मैं विशेष रूप से हमारे पेंशनरों से कहना चाहता हूं कि आपका योगदान अमूल्य है। जैसे ही फिटमेंट फैक्टर तय होगा, पेंशन में भी आनुपातिक वृद्धि होगी। 8वां वेतन आयोग इस वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होगा और जब सिफारिशें लागू होंगी तो इस तारीख से बकाया भी मिलेगा। आपका हक आपको मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बैंक पेंशन अपडेटेशन का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस वर्ष 5 फरवरी को सुनवाई हुई, जिसमें पेंशनरों के पक्ष में दलीलें पेश की गई। हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही न्याय मिलेगा। भारतीय बैंक संघ ने फरवरी इस वर्ष से जुलाई इस वर्ष की अवधि के लिए महंगाई राहत का सर्कुलर जारी किया है, जिससे पेंशनरों को तत्काल राहत मिलेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि बिना कारण लीव एनकैशमेंट रोकना उचित नहीं है और देरी पर 6% ब्याज देने का आदेश दिया है। ये फैसला हर पेंशनर के अधिकारों की रक्षा करता है। मैं सभी पेंशनरों से एक और महत्वपूर्ण अपील करता हूं, साइबर ठगी से सावधान रहें। अहमदाबाद में एक सेवानिवृत्त डॉक्टर से पेंशन कार्ड बनवाने के नाम पर 2.5 लाख से अधिक रुपए की ठगी हुई। ये घटना हम सभी के लिए चेतावनी है। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक विवरण, ओटीपी या अन्य कोई संवेदनशील जानकारी कभी साझा न करें। सरकारी कामों के लिए हमेशा आधिकारिक चैनलों का ही उपयोग करें। अंत में मेरे प्यारे कर्मचारियों और पेंशनरों, हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, घोटालों पर लगाम लगाई है और देश के विकास को नई ऊंचाइयां दी है। इसी मजबूत आर्थिक आधार पर हम कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि कर सकते हैं।